नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। साथियों, बचपन से लेकर आज तक आपने एक लाइन लोगों के मुंह से सुनी होगी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी इसी फंडे को फॉलो करता हूं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या काम किया जाए जिससे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हार नहीं मानने वाला। तो यदि आप वो जानना चाहते हैं कि हार नहीं मानने वाला कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो, तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इसको मैं एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा। ये कहानी है जापान की। जापानीज़ के बारे में मैं आपको बात बता दूं कहानी के पहले कि जापानीज़ को मछली खाना बहुत पसंद है और स्पेशली उन्हें फ्रेश और एक्टिव मछलियाँ खाना बहुत पसंद है। तो एक बार की बात है कि जापान में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था और उस क्राइसिस में मछलियाँ समुद्र के तट पे मिलना बंद हो गई थी। मतलब समुद्र के तट पे मछलियाँ मिल नहीं पा रही थी। बहुत सारे जापानीज़ परेशान थे कि उन्हें अपने खाने में वो डिश नहीं मिल पा रही, इसलिए उनका टेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जापानीज़ के टेस्ट के अलावा एक कुछ और लोग थे जो परेशान थे। वो थे मछुआरे, जिनका जीवन, जिनका घर, जिनके घर में खाना पानी उन्हीं मछली को पकड़ के मार्केट में बेचने से चलता था। वो मछुआरे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे किया जाए, समुद्र के तट पे तो मछली मिलना बंद हो गई, अब कैसे मछली लाया जाए, कहाँ से मछली लाया जाए। तो कुछ मछुआरों ने डिसाइड किया कि हम हार नहीं मानेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम रिस्क लेंगे, हमारी नाव को हम समुद्र के बीच में लेके जाएंगे और मछली पकड़ेंगे। सभी मछुआरों ने बोला बिल्कुल ठीक है, हार नहीं मानेंगे, हमारी नाव को समुद्र के बीच में लेके जाएंगे और हम मछली पकड़ेंगे। सभी मछुआरों ने अपनी नाव को समुद्र के बीच में लेके गए, वहाँ से मछली पकड़ी, मार्केट में लाके मछली बेची, वापस से जिंदगी खुश हो गई। और जैसे ही जापानीज़ ने वो मछली खाई, पहले बाइट में ही जापानीज़ पहचान गए कि ये मछली फ्रेश नहीं है, ये मरी हुई मछली है। जापानीज़ ने इन मछलियों को खाने से इनकार कर दिया और वापस से फिश का जो मार्केट था, वापस से मछुआरों की ज़िंदगी में वो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। लेकिन मछुआरे इसके बाद भी हार नहीं माने, इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे। वो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मछलियाँ पकड़ के लाई, इन्हें फ्रेश मछलियाँ पसंद हैं, इन्हें मरी हुई मछलियाँ मिली, अब हम इन्हें फ्रेश मछली ला के देंगे, हम एक और नई कोशिश करेंगे फ्रेश मछली लाने की। इस बार जापानियों ने नया तरीका आजमाया। जापानियों ने अपनी बोट का साइज़ बड़ा किया और बोट के बीच में बड़े से वाटर के टैंक लगवा लिए जिसमें वो मछली पकड़ के डाल पाएँ। जापानीज़ उन बड़ी बोटों को लेकर समुद्र के बीच में गए, वहाँ से मछलियाँ पकड़ी और मछली पकड़ के उस टैंक में डाल के ले आए। और वापस से इस बार जो मछली वो लेके आए थे वो सारी फ्रेश मछलियाँ थी। तो जापानीज़ ने इस बार फ्रेश मछली मार्केट में बेची। जापानीज़ मछुआरों ने इस बार फ्रेश मछली मार्केट में बेची और जापानीज़ फ्रेश मछली को देख के खुश हो गए कि यार ये तो वाह फ्रेश मछली है। जापानीज़ ने फिर से उस मछलियों को पकाया और खाया तो पहली बाइट में ये पहचान गए कि यार ये मछली फ्रेश तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लगिश है। और सही भी था। मछुआरों ने जो मछलियाँ पकड़ी थी और उस टैंक में भर ली थी, इतनी क्वांटिटी में मछलियाँ भर ली थी कि मछलियों को उस टैंक के अंदर मूव नहीं कर रही थी। मछलियाँ उस टैंक के अंदर एक ही जगह पे पड़ी हुई थी। इस कारण वो मछलियाँ एक्टिव नहीं बची थी और बहुत ज़्यादा स्लगिश हो गई थी। फिर से मछुआरों की ज़िंदगी में संकट आ गया कि यार अब तो इनको फ्रेश मछली कहाँ से ला के दें, एक्टिव मछली कहाँ से ला के दें। मछुआरे बोले हम हार नहीं मानेंगे, हमें हमारा घर चलाना है, हमें हमारी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, हम हार नहीं मानेंगे, हम एक और नया तरीका निकालेंगे। इस बार मछुआरों ने अपनी बोट में वाटर टैंक लगाए और फिर से समुद्र के बीच में गए, मछली पकड़ी। लेकिन इस बार मछली थोड़ी कम क्वांटिटी में पकड़ी जिससे कि मछलियाँ उसके अंदर घूम पाएँ। फिर से वो लेके आए, लेकिन जब तक वो लाते मछलियाँ फिर से आलसी हो चुकी थी, मछलियाँ उस टैंक के अंदर घूम ही नहीं रही थी और फिर से जापानीज़ को वही स्लगिश मछलियाँ मिली। जापानीज़ ने फिर उन स्लगिश मछलियों को इनकार कर दिया। अब मछुआरे और परेशान कि क्या करें, मछली तो घूम ही नहीं रही है, हम अब तो हार मानने वाली नौबत ही आ गई है। उसके बाद भी कुछ मछुआरे थे जिन्होंने बोला हार नहीं मानेंगे, नया तरीका ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और नया तरीका ट्राई करेंगे। इस बार फिर से अपनी बोट पानी के समुद्र के बीच में लेके गए, बड़े टैंक के साथ, उसमें बहुत सारी मछली पकड़ के डाली। इस बार मछलियों के बीच में उन्होंने डाल दिया एक छोटा सा शार्क। अब जैसे ही मछली उन्होंने डाली, मछली के बीच में शार्क डाला ना, तो शार्क जो था वो मछलियों को खा रहा था। और यदि मछलियों को अपनी जान बचानी है तो मछलियों को उस टैंक के अंदर भागना पड़ेगा और मछलियाँ टैंक के अंदर भागेंगी तो फ्रेश रहेंगी। तो इस बार मछुआरों को बहुत सही तरीका मिला था। उन्होंने शार्क डाला, मछलियाँ टैंक के अंदर भागते नहीं और फ्रेश मछलियाँ मार्केट में आई। थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि शार्क को कुछ मछलियों को खा जरूर रहा था, लेकिन उससे बहुत भारी नुकसान नहीं हो रहा था मछुआरों को। तो मछुआरों ने इस तरीके के थ्रू
फ्रेश मछलियां मार्केट में बेची और वापस से मछलियों का मार्केट, फ्रेश मछलियों का मार्केट जापान में ऊपर उठ गया। तो दोस्तों इस कहानी से क्या समझ आता है कि मछुआरे जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था करने के लिए, क्या करें, उन्होंने 2 चीज़ें करी। पहला कोशिश और नए तरीके। आई एम रिपीटिंग, उन्होंने 2 चीज़ें करी। पहला कोशिश करी समुद्र के बीच में जाने की और नए नए तरीके निकाले। वाटर टैंक लगवाए अपनी बोट में, वाटर टैंक से काम नहीं बना तो उसमें शार्क डाला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही हमें करना है। जब भी सिचुएशन टफ लगे, जब भी हार मानने वाली नौबत आ जाए, अपनी कोशिश करना मत छोड़ना भाइयों। एक बार आपने कोशिश कर दी तो हो सकता है जिस मोमेंट पे आप कोशिश करना छोड़ रहे हो उसके अगले स्टेप पे सक्सेस आपका इंतजार कर रही हो। तो कोशिश करना मत छोड़ना, और जिस एक तरीके से आप काम करते आ रहे हैं उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप नया तरीका ट्राई करिए, कुछ और नया तरीका ट्राई करिए। जब आप नए नए तरीके ट्राई करेंगे ना तो कई बार चांसेस होंगे कि आपको उन तरीकों में फेल्यूर भी मिले, और जब आपको उन तरीकों में फेल्यूर मिलेगी ना तो आपको एक चीज़ पता ज़रूर चल जाएगी कि इस काम को कैसे नहीं करना है। तो कोशिश करते रहना और नए नए तरीके ट्राई करते रहना। आपके नए नए तरीके आपके माइंड को नई एनर्जी देंगे और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। तो हार नहीं मानने के पीछे के 2 रीज़न है, कोशिश करते रहना और नए नए तरीके ट्राई करते रहना। तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।